क्वेश्चन नंबर आते हैं 140। क्वेश्चन का कहा है 3 पात्रों में अनुपात, 3 गो पात्र है, समझिएगा, एक ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। बात नहीं कीजिएगा कोई आदमी, और अच्छे से कंसेप्ट को क्या कीजिएगा, समझिएगा। 3 गो पात्र है जिसमें तीनों में रेशियो का अनुपात हमको दे दिया है, एक में दे दिया कै 3, एक में 3 है, एक में आपका कितना है 4 है, और एक में कै है 5 है। गौर कीजिएगा, 3 गो पात्र है, ए बी कै सी, और तीनों में रेशियो का अनुपात 3:4:5 के अनुपात है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहा, और दूध और पानी के मिश्रण से भरा है, दूध और पानी के मिश्रण से क्या है, भरा हुआ। तो कहने का मतलब है से दूध और पानी यानी कि मिल्क और कथी, वाटर, मिल्क और कथी, वाटर। गौर कीजिएगा, दूध और पानी के मिश्रण से क्या है, भरा हुआ है, और कहता है सुनिएगा, दूध और पानी का अनुपात, दूध और कथी का अनुपात, पानी का, दूध और पानी का अनुपात हमको दे दिया है 4:1, 4:1। उसके बाद दे दिया है 3:1, गौर कीजिएगा 1, 3:1। उसके बाद 5:2, 5:2। देखिए तो 5:2। इतना में कोई आदमी को दिक्कत है तो बताइएगा। 3 गो बर्तन है, कै गो बर्तन है, 3 गो बर्तन है। गौर कीजिएगा, तो हमको पूछा है कथी, जो नया रेशियो का अनुपात हमको पूछा है, तो कैसे बनाइएगा, गौर कीजिएगा। बनाने का इसका पहले भी कहने का मतलब तरीका बता चुके थे। जो रेशियो दिया हुआ है, जैसे ए भी आपका हो जाएगा मिल्क और वाटर, ए भी आपका हो जाएगा क्या, मिल्क और क्या हो जाएगा, वाटर। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब क्या करना है, देखिएगा इसमें कितना है टोटल, इसमें कितना हो जाएगा आपका 4, माने ये हो जाएगा मिल्क का पूछ रहा है ना, तो मिल्क हो जाएगा 4, और टोटल मिश्रण आपका इतने हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद इसमें देखिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा आपका 4। उसके बाद इसमें मिल्क क्या हो जाएगा 5, और टोटल मिश्रण क्या हो जाएगा 7। बाकी पहला का जो है ई जो है 4/5, वो टोटल कितना अनुपात में है, 3 अनुपात में गुना करेंगे। अगर समान अनुपात रहता है तो कोई गुना करने का जरूरत नहीं होता, ठीक है ना। अब गुने कितना करेंगे बताइए, 4, और गुने कितना करेंगे 5। अब इसको क्या कीजिएगा, 4×12/5, और यहाँ पर रेशियो कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 4 से 4 खत्म हो गया तो 3, एक बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। फिर यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 5×25, और बट्टा में 7। अगर सबका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7×5=35 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ये कितना मरतबे आएगा 7, और 7 में अगर 12 से गुना करेंगे तो 12×7=84, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, और ये आ जाएगा क्या मरतबे 35, और 35 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 105, और ये आ जाएगा क्या मरतबे, और 5 में गुना करिएगा तो 125। गौर कीजिएगा, कै गो बर्तन हमको कहा है, 3 गो बर्तन, तो 3 और माइनस कै गो बर्तन कहा है, 3 गो ना। क्वेश्चन में देखिएगा तो कै गो बर्तन कहा है ऐसे, तीन पात्रों में यानी कि मिश्रण को एक चौथा पात्र में डाल दिया जाता है, एक कैमा पात्र में डाल दिया जाता है, चौथा पात्र में डाल दिया जाता है। क्वेश्चन सुनिएगा, चौथा पात्र में जब डाला जाएगा ना, उसका रेशियो हमको पूछा है। तो जब चौथा पात्र में अगर डालेंगे तो यहाँ पर क्रिया क्या करना पड़ेगा, देखिए 4 और 3 7, 7 और 5 12, माइनस क्या करेंगे, टोटल को सब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 314, बट्टा में 35, तो लिख लेंगे 314 बट्टा में 35। अब आप क्या कीजिएगा, एकरा इतना को आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा 35 में अगर गुणा करते हैं हम कितना से, यानी कि 12 से, तो देखिए यानी कि कितना आ जाएगा 420, और 420 में से कहने का मतलब 314 घटा लेते हैं, तो 314 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 106, और बट्टा में कितना 35, 35 से 35 क्या हो गया खत्म। तो नया जो रेशियो निकल का आएगा आप लोगों का देखिएगा 314:106। अभी कटने वाला है क्या, कैसे कटेगा, 2 से काटते हैं तो 2 से कटेगा एक मरतबे, एक गया तो 5 दूनी 10, 7 दूना 14, और 2 से कटेगा तो 5, और ये आ जाएगा 3। और कोई कटने वाला है, अगर न कटने वाला तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में है क्या,
157 अनुपात कितना 53। ऑप्शन नंबर देखिए तो कितना है बी। चलिए ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 142। 4 गो आदमी में बांटा गया है ए बी सी कै कुछ धनराशि है जो 4 गो में बांटा गया, इसका रेशियो का अनुपात हमको दे दिया कितना जानते हैं। पहला का कितना है 5 और दूसर का के 2, तीसर का के और चौथा का 3 हो गया, ठीक है ना। इतना रेशियो में बांटा गया। बाकी कहा क्या है जे ए का जो है से सी से ए और सी से कहा है ना जी, तो ए और सी से देखिएगा से ए और सी से कितना अधिक है 1000 अधिक है। क्या हजार 1000। ए से सी या सी माने ए का माने सी से कितना अधिक है 1000। बाकी यहाँ कितना अधिक है 1 है। आज जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना, कथी का निकालने के लिए कहता है बी का, तो बी का कितना है देखिए तो 2, तो 2 से गुना करिएगा तो क्या 1000 2000 एकदम हो गया। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है ए, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। जान है क्या, चुटकी में मस्कुराने वाली बात है क्या, है कि नहीं राहुल। चलिए उतारिए तेजी से सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 43 पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 143। अब एक का माने 40% है, तो 40% हटाइएगा तो बट्टा में 100। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 से काटिएगा तो क्या है, तो 1 का 2 बटे क्या बताइए तो 5 बराबर बी का कथी का बी का कितना है, यानी कि 4 बटे क्या है 7 है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कोई दिक्कत है इतना में। अगर एगो बात बताइए, अगर इसको अगर हम कैलकुलेशन अगर किया जाए तो इन्ने वाला के इन्ने करिए, इन्ने वाला के इन्ने करिए, गुना कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो अगर काटना चाहते तो ऐसे ही काटिए ना, ऐसे ही कट जाएगा क्या मरतबे 2 मरतबे कट जाएगा। तो ये अगर बेचारा बट्टा वाला इन्ने आ जाएगा तो कितना 7a आई 5 दूनी कितना 10b, 10b क्या बी 10b। इतना में तो कोई दिक्कत है तो बताइए, गौर कीजिएगा। ई 2 से ई 4 हम काट दिए क्या मरतबे 2 मरतबे। क्रॉस ऐसे गुना कीजिए, 7 में अगर ए से गुना करिएगा तो 7a, 5 में अगर b से गुना करिएगा तो 5b होना चाहिए, बाकी तो ऑलरेडी 2 है तो 5 दूनी 10b। अब सबसे पहले आप लोगों को कभी बताए होंगे से इन्ने वाला का मान इन्ने वाला और इन्ने वाला का मान इन्ने वाला, तो इन्ने वाला के मान क्या है बताइए तो 10, a बराबर क्या है 10 और b बराबर आपका कितना हो जाएगा 7। अब यह दोनों का रेशियो हमको पूछा है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 10 अनुपात क्या होगा आपका 7। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्या है डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या कहता है एक कार तथा एक रेलगाड़ी की गति का अनुपात क्रमशः हमको दे दिया 15 अनुपात क्या है 22 है। 15 अनुपात क्या है 22 है। देखिएगा इसमें जान नहीं है, रेलगाड़ी की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक जाती है। अच्छा ये दोनों में अति अंतर कितना के कह रहा है 35 का, बाकी ऐसे देखिएगा तो कितना का यानी कि 7 का। आज जिसका निकालने के लिए कहेगा तो कार का निकालने के लिए कह रहा है तो कार वाला से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन बताएं कि नहीं बताएं, हाँ या ना। तो ऐसी मुजबानी आप लोगों को मार दीजिएगा, क्या मुरकट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, कथी कहेंगे मुरकट्टी। ए बाबू आइए गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 144। जान नहीं है, एक रेलगाड़ी है एक कथी है कार है, तो पहले रेलगाड़ी है पहले कार तब कथी है रेलगाड़ी झुक 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 चल रही है। क्या ये दोनों के रेशियो का अनुपात दे दिया 15 अनुपात का है 22, 15 अनुपात का है 22। क्वेश्चन इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा कथी जानते हैं दोनों का चाल जो है वह कितना है जानते हैं 35 किलोमीटर प्रति घंटा कथी है अधिक है, 35 है ना जी, देख लीजिएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बाकी यहाँ पर अधिक रेशियो में काय का 7 का, आज जो निकालने के लिए कहेगा उसको गुना। तो कार के चाल का है ना, तो कार वाला कितना है 15 से गुना करेंगे, 7 5 15 5 75। देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना में है 75, ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से एकदम चलते हैं जी, 75 इज राइट आंसर। अब क्या कहता है P प्लस क्यू का क्या प्रतिशत, 20%, 20 है ना है जी, बराबर P माइनस क्यू का 50%, क्या प्रतिशत, 50%। कोई दिक्कत है? अब आते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, और काटना है तो काट सकते हैं, 1 अनुपात माने 1 शून्य से 1 शून्य। गौर कीजिएगा, इतने P प्लस क्यू रेशियो P माइनस क्या क्यू, एक कर हो जाएगा आपका कितना 2, और इसका हो जाएगा क्या 5। अगर हमको P और रेशियो Q निकालना हो तो P जो है से बड़ा है, Q जो है से क्या है छोटा है, तो हम बताते से बड़ा निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या करेंगे भागा, और छोटा निकालना हो तो दोनों को घटाकर 2 से भागा। तो देखिएगा 5 और 2 कै 7, हमेशा 2 से क्या करेंगे भागा, और छोटा निकालना हो तो घटा के, तो घटाइएगा तो कै 3, और बट्टा में कै 2, 2 से 2 खत्म, आपका 7 अनुपात कै आ जाएगा आपका आंसर 3। P अनुपात Q बराबर है 7 अनुपात 3। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है 46 में, देखिएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर हमको दे दिया 2 अनुपात 3 अनुपात कै 4 हो तो A बटे B, B बटे C, C बटे क्या A बराबर हुआ है। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ए यहाँ पर देखिएगा हमको क्या कह दिया है, A अनुपात B अनुपात C बराबर दे दिया 2 अनुपात 3 अनुपात कै 4। इक्वेशन है 146 आपका, और हमको कह दिया है से A बटे B, फिर इतने दे दिया है आपका अनुपात में B बटे क्या C, फिर दे दिया C बटे दे दिया कै A। गौर कीजिएगा, अब इसका रेशियो निकालना है, कैसे निकालिएगा देखिएगा, A का मान 2, B का मान 3, C का मान 4, तो जहां जहां जो मान है वहां वहां पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। A है तो A के जगह कितना रखेगा 2, और बट्टा में B के जगह क्या रखेगा 3, फिर देखिएगा B के जगह कितना हो जाएगा आपका 3, और C के जगह हो जाएगा क्या 4। अब C के जगह कितना हो जाएगा 4, और A के जगह हो जाएगा क्या 2। सबका अगर एलसीएम अगर निकाला जाए तो आपका कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 दूनी कै 8, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 3, और 3 तिहाई कै 9, ये हो जाएगा 6, और 6 चौक कै, यानी कि 6 मरतबे 6 चौक कै 24। आपका रेशियो जो हो जाएगा यानी कि 8 अनुपात 9 अनुपात कितना का 24 का। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन कितना है इसका, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 147। आपका ये हो गया पेट्रोल, और ये आपका हो गया क्या तेल। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अभी दोनों का रेशियो का अनुपात हमको दे दिया कितना 5 अनुपात कितना 2, और इसमें कहता है क्या जानते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं, 28 लीटर मिश्रण में, क्या लीटर मिश्रण में 28 इन्हें लिख लेते हैं, 28 लीटर मिश्रण में, तो कहता है इनमें कितना तेल और मिलाया जाए। तेल मिलाने की बात हो रही है, तेल और कितना मिलाए कि रेशियो हो जाना चाहिए कितना 2 अनुपात का है 1। हम कभी बताए हैं या अभी भी बोले हैं, अगर तेल मिलाने की बात करेगा तो इसको कहने का मतलब है हम लोग कथी करेंगे बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे बैलेंस के मतलब समझ रहे हैं, बराबर करेंगे। तेल मिलाने के लिए कहेगा तो पेट्रोल वाला को बैलेंस करेंगे, अगर पेट्रोल मिलाने के लिए कहेगा तो तेल वाला को बैलेंस करेंगे। आखिर कितना से गुना करें कि दोनों समान आ जाएगा, तो एकरा में हम गुना करेंगे कैसे 2 से, एकरा में गुना करेंगे कैसे 5 से। देखिए तो दोनों बराबर आएगा कि नहीं। जब एकरा में 2 से किए तो एकरों में भी करना पड़ेगा 2 से, जब एकरा में 5 से किए तो एकरों में 5 से करना पड़ेगा। बतवा तो सेम ना आना चाहिए जी। अब 5 दूनी, फिर 5 दूनी 10, और 2 दूनी क्या है 4, अब 5 1 में गुना करिएगा तो क्या है 5। अब क्वेश्चन देखिएगा, अब इकाई से दोनों से जो कितना अधिक है बताइए तो। क्वेश्चन क्या कहा था 28 लीटर का टोटल मिश्रण है क्या। क्वेश्चन देखिएगा एक बार, जो क्वेश्चन क्या कहता है
28 लीटर का मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात इतना इतना अनुपात में तेल और कितना मिलाया जाए, तेल और कितना मिलाया जाए, गौर कीजिएगा, तेल और कितना मिलाया जाए ताकि अनुपात 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2, सॉरी 2 अनुपात क्या है 1। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये टोटल कितना है देखिए तो, दोनों मिश्रण है, बाकी तो 10 और 4 टोटल मिलाकर क्या है, अगर ये रेशियो में देखेगा तो क्या है 14, तो इतने 14, और यहाँ पर देखिएगा से ये दोनों में जो है से अंतर क्या का, इतने 4 है इतने 5 है, दोनों में अंतर क्या का 1 का, तो जितना का अंतर रहेगा उतना से गुना करिएगा, 14 दूनी 28 और 2 एकम क्या है 2। ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या है सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 1 50 पैसे 25 पैसा रुपया 13 11 7। ध्यान दीजिएगा 148 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के ये तीनों का रेशियो का अनुपात दे दिया 13 11 कितना 7 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर रुपया में कन्वर्ट करना हो तो ये तो हो जाएगा 13 में 1 से गुना करिएगा तो 13, अभी 50 पैसा के 2 सिक्का रहेगा तब ना 1 रुपया पूरेगा, तो 2 तो 11 दूनी का है 22, और इसका 4 गो सिक्का रहेगा तब 1 रुपया पूरेगा, तो 7 चौक का है 28, सबको अगर एक साथ अगर जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 63। बाकी टोटल सिक्कों की संख्या दे दिया है कितना जानते हैं, यानी कि टोटल सिक्कों की संख्या कितना दे दिया है 378, और बट्टा में कितना 63। हमको कै पैसा वाला पूछा था 50 पैसा वाला, तो 50 पैसा वाला है तो देखिए तो कै है यहाँ पे, तो 22 से गुना कर लीजिए, ए से ही कटेगा क्या मरतबे, यानी कि 6, तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 13, यानी कि 132 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, चलिए बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। एक थैले में कहता है 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से कती है दुगनी है। अब कहता है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, कै गुनी है चौगुनी है, तो कहता है इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, कै रुपया है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। मिटाए क्या, चलिए गौर कीजिएगा, सुनिएगा 1 रुपए कै रुपए 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के आपके पास क्या है सिक्का है। अब क्या कह दिया गौर कीजिएगा, जो 25 पैसे के सिक्के 50 पैसे के सिक्के की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या की दुगनी है, माने ई जो है से 1 कै गुनी है 2 गुनी है, गौर कीजिएगा। और फिर कह दिया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के चौगुनी है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के चौगुनी है, तो ये 1 रहेगा तब नहीं 4 रहेगा जी, है कि नहीं, ये 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गौर कीजिएगा। तब तीनों का हो गया, ये 1 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब गौर कीजिएगा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछा है ना जी, यानी कि टोटल रुपया कितना है देखिएगा तो 56 रुपया है, टोटल क्या रुपया 56 रुपया है, 56 है ना जी। तो हमको पूछा है कथी की संख्या बोलिए तो, यानी कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, पहले संख्या निकाल लेते हैं, 1 होगा, ये आपका कितना होगा बताइए तो 2 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 रुपया निकालने के लिए होगा ना जी, 50 के 2 गो माने 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया 2 गो रहेगा तब हो जाएगा, अब 25 पैसा वाला कै गो रहेगा से 1 रुपया पूरेगा 4 गो, 4 गो हो ना जाएगा। अब इतना में कोई आदमी को दिक्कत है तो बताइए, 1 रुपया के 1 गो सिक्का, 50 पैसे कै गो सिक्का 2 गो, अब 25 पैसे के कै गो सिक्का 4 गो, तब जाकर 1 रुपया पूर जाएगा। तो कहता है गौर कीजिएगा क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या के कथी है दुगनी, पहली संख्या
यानी कि 2r ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 4r। हाँ चलिए ठीक है ना। अब चलिए सुनिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। अच्छा ये तो टोटल अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कै 6, 6 1 कै 7 होगा, कथी होगा 7, और 7 के अगर 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 और गुने हमको कथी का मान निकालने के लिए कहा था, यानी कि 50 पैसे वाला, कै पैसे वाला 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे वाला हो जाएगा कितना, ये 4, और ये हो जाएगा 4 4 4 4 यानी कि 10, यानी कि 35, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हम रखते हैं क्या 40, अगर 5 से अगर ये 0.4 लिखेंगे तो चल जाएगा ऊपर, सुनिए ना, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जैसे 4 है और इतने कितना पॉइंट हटाइएगा तो 40 ना होगा, तो डायरेक्ट हम 40 से लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे देखिएगा ये टोटल हो गया 56, अब बट्टा में कितना, इसका टोटल का आधा किए तो 3 पॉइंट का है, हमको पूछा 50 पैसे वाला, तो 50 पैसे वाला इतने कथी है, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई किए कल जानते हैं, टोटल रुपया जो है से देखिए क्या गुना है, इतने दो गो सिक्का ना ये चलते, और इतने क्या कीजिएगा, इसका 4 है तो 4 पॉइंट हटाइएगा तो डायरेक्ट हम कथी कर सकते हैं 40 से लिख सकते हैं, 5 से काटिएगा तो 7 मरतबे, 5 से काटिएगा तो क्या 8, और ए से ही कटेगा क्या मरतबे 8, यानी कि 8 7 56, 8 8 64, ऑप्शन में देखिएगा तो 64 है क्या, ऑप्शन नंबर क्या ए। फिर से एक बार और देखिए इसको, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, उसमें वो नहीं कहा था संख्या निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए 1 रुपए के है, 50 पैसे के है, और ये 25 पैसे के सिक्का है। अब इतने क्या कहता है सुनिएगा, जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है से 25 पैसों के सिक्कों की संख्या के कै गुनी है, 2 गुनी है। फिर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है से कै गुनी कहता है, 4 गुनी, तो कौन होगा जानते हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो एक 4 कर दिए। अब देखिएगा 1 रुपए के सिक्के है तो एक गो सिक्का रहेगा तो 1 रुपया पुट जाएगा, 50 पैसे के कै गो सिक्का लेंगे, जो 1 रुपया पुड़ेगा 2 गो लेंगे, 25 पैसे वाला कै गो सिक्का लेंगे से 1 रुपया पुड़ेगा 4 गो। अब ये तो टोटल देखिएगा से टोटल रेशियो में आया कै 7, हमको पूछा है कै रुपये वाला 50 पैसे वाला, तो यहाँ पर कितना इसका देखिए तो कै गो सिक्का है 2 गो, तो 2 से भागा दे दिए तो 3.5, टोटल रुपया दे दिया है 56, आते आया 3.5, और जो निकालने के लिए कहेगा उससे गुना कर लीजिए, जो दिया हुआ उसकी तुलना उसी से कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। अब क्या करते हैं से इतने दिया हुआ कै 4, इतने पॉइंट हटाइएगा तो कहने का मतलब एक और 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 5 से काटिएगा तो 7 मरतबे, 5 से काटिएगा तो 8 मरतबे, और एकरा कीजिएगा 7 से 56 काटिएगा तो 8 मरतबे 8 8 64 हो जाएगा। 150 देखिएगा क्वेश्चन 150, ए तथा बी का वेतन, ए तथा बी का वेतन गौर कीजिएगा, ए तथा बी का वेतन कहता है क्या जानते हैं 9 अनुपात कै, सॉरी 8 अनुपात कै 9 है, 8 अनुपात कै 9। ए के वेतन में 50% की वृद्धि किया जाता है, 50% के क्या किया गया वृद्धि किया गया, और बी के वेतन में 25% की क्या किया गया कमी किया गया, तो कहता है कमी करने के बाद उसके वेतन का अनुपात हो जाता है 16 अनुपात कै 9, तो ए का अनुपात पूछता है से ए का अनुपात ज्ञात करें। गौर कीजिएगा ए का अनुपात ज्ञात करना है। अब ए का अनुपात ज्ञात होगा क्या, इसमें कोई निश्चित राशि दिया हुआ है, बताइए एकरा में कोई निश्चित राशि है, अगर निश्चित राशि नहीं तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आय और व्यय को कैसे गणना कर सकते हैं, उसके लिए हमको चाहिए निश्चित राशि, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कथी डी आई, जो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है अधूरी है, ठीक है ना। अब बच गया लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे खत्म करते हैं, इसमें निश्चित राशि नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला चले, लास्ट क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन। चलिए आज आप लोग का यानी कि चैप्टर खत्म हो रही है।
और आप लोग पूरा कहने का मतलब है अच्छे से, जिनको समझ में नहीं आया होगा टोटल वीडियो को बारी बारी से आप लोग देखिएगा ताकि टोटल आप लोगों का क्लियर हो जाए क्या। और जब भी बनाने के लिए बैठिएगा तो कॉपी किताब और कलम के साथ ही बैठिएगा ताकि आप लोग नोट बनाइएगा और जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि अगर किताब मेथड अगर देखिएगा तो ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 51, क्या कहा क्वेश्चन सुनिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 1.1 कितना है 2 है। फिर कह दिया अनुपात 2.2/3 है। प्रत्येक में कहता 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1.2 कितना 3, और फिर कहता 2.1/2 हो जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। कौन सी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना। अच्छा एक बात बताइए, टोटल का रेशियो का माने अनुपात में कभी भी अनुपात में रेशियो नहीं रखा जाता, ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। कभी भी बट्टा में रेशियो नहीं रखा जाता है। तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे ना, तोड़ने आता है ना जी सब आदमी को। 151 नंबर क्वेश्चन, इसका दे दिया कितना 2 1.1/2 है। तो 2 का एक बार पढ़िएगा तो 2, 2 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3/2। फिर एक है जो क्या 2.2/3 है, तो 3 दूनी 6 और 6 2 8/3 हो जाएगा। उसके बाद उधर वाला की देखिएगा 1.1/2 है, 1.2/3 है, 2/3 तो 3 का एक बार पड़ेगा तो 3 3 2 5/3। उसके बाद आ जाएगा 2.1/2 तो 2 दूनी 4 और 4 1 5/2। देखिएगा कोई भी रेशियो जो होता है से बट्टा में नहीं होता। एक कर पहले निकालिएगा, गौर कीजिएगा 3/2 8/3, समझ रहे हैं ना। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या है 6, एक मरतबे आ जाएगा 3, और 3 में अगर ऊपर का से गुना करिएगा तो 3 3 क्या है 9, और ये आ जाएगा क्या मरतबे 2 मरतबे, तो 8 दूना क्या है 16। तो देखिएगा से पहला का रेशियो 9 क्या आ गया 16। अब उसके बाद इसका अगर निकालेगा 5/3 और 5/2, दोनों का एलसीएम है, फिर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा क्या मरतबे 3 और 5 3 क्या है 15। अब इतने जो आ जाएगा से 10 अनुपात कितना बताइए तो 15। अगर इसको हम काट कर छोटा नहीं कर सकते हैं, 5 से काटिएगा तो 2 और 5 से काटिएगा तो 3, यानी कि 2 अनुपात आपका क्या है 3 हो जाएगा। अब रुक जाइएगा, अब आ गया रेशियो। अब बट्टा में से हम हटा लिए हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, माने यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना। अच्छा एक बात बताइए, गौर कीजिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सेम जोड़ने की बात कहेगा, सेम जोड़ने की बात है तो सेम जोड़ना कितना है जानते हैं 15 जोड़ना है। तो जब भी सेम जोड़ना हो सेम घटाना हो तो यहाँ पर बैलेंस किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा देखिएगा, 3 2 क्या है माने दोनों में अंतर क्या का 1 का, ही दोनों में अंतर क्या का यानी कि 7 का ना जी। तो एकरों में 7 से गुना, एकरों में 7 से गुना, आई दोनों में अंतर क्या का 1 का, तो एकरों में 1 से गुना, एकरों में 1 से गुना। तो 9 में 1 से गुना करिएगा तो 9, और 16 में 1 से गुना करिएगा तो 16। अभी गुना करिएगा तो 7 21 और 7 दूना क्या 14। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। अब एक बात बताइए, ये टोटल में देखिएगा, टोटल में जोड़ा जाता है कितना 15, बाकी इतने जो है से टोटल कितना था 3 2 का 5, और निकालना क्या जानते हैं दोनों का। देखिएगा डिफरेंट कितना का है, डिफरेंट क्या का है 5 का, तब 5 से गुना कर लीजिएगा। ए से ही कटेगा क्या मरतबे, कला नहीं कर सकते कैसे काटिए ना। तो ये 3 यानी कि ए से ही कटेगा 3, अब 5 3 क्या है 15। ऑप्शन में है क्या 15 नहीं है। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, बड़ी संख्या निकालना है ना जी। रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें बड़ी संख्या क्या है देखिए 16 है, हम लोग उल्टा कर दिए थे। बड़ी संख्या क्या है 16 है, ये अंतर नहीं, हमको बड़ी संख्या निकालना है जी। अब ए से ही कटेगा क्या मरतबे यानी कि 3 मरतबे, और 16 क्या हो जाएगा आपका 48। ऑप्शन दिखेगा तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ आप लोग का यह चैप्टर क्या होती है खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो का जितना से जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है।